नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपने सवाल की तरफ चलते। देखिए क्या कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन कितने हैं? दो हैं। तो चलिए पहले घन का आकृति बना लेते। देखिए दो घन है, दो क्या है? घन है। ये पहला घन हो गया। कौन सा घन हो गया? पहला घन हो गया। कह रहा है दो घन है। घन कितना है? दो है। दूसरा घन होगा। कह रहा है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रत्येक का आयतन जो है कितना है? वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले देखिए जो दिया है ना उसे लिख देते हैं। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे दिया? घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए घन का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब देखिए लिख देंगे 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए इधर क्यू है तो उधर जा क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। लिख देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर का क्यू। इधर भी क्यू। तो देखिए ये क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे भुजा बराबर, भुजा कितना निकला है? तो 4 सेंटीमीटर निकला है। भुजा कितना निकला है? तो 4 सेंटीमीटर निकला। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन दिया हुआ है तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? भुजा। तो देखिए घन का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर लिखिए 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए इस तरफ क्या है? क्यू है। तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल। तो 64 का किसका घन होता है? तो 4 का घन होता है। तो ये क्यू से ये क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हमें घन की भुजा निकल गया। घन की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है, देखिए घन किसे कहते हैं? जब दो वर्ग आपस में जुड़ते हैं तो घन का निर्माण होता है। जब दो वर्ग आपस में जुड़ते हैं तो घन का निर्माण होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए देखिए यहाँ लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये चौड़ाई भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले इसे आप नोट कीजिए। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। मीन्स कहने का मतलब है दोनों घन को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। अब क्या कह रहा है? दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए अब ये जो घन है उसको भी आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसको भी आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसको भी आपस में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहां तो कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए अब ये दोनों घन मिलकर घनाभ बन चुका है। अब ये दोनों घन मिलकर क्या बन चुका है? घनाभ बन चुका है। तो देखिए
4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई सेम टू सेम रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन लंबाई जो है ना बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर इसका और 4 सेंटीमीटर इसका, कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे घनाभ, घनाभ की लंबाई, लंबाई को क्या लिखते हैं, एल से सूचित करते हैं, लिखते घनाभ की एल बराबर, तो देखिए एल बराबर, देखिए 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की बी, तो देखिए बी जो है ना, बी जो है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर का 4 ही सेंटीमीटर है, बी जो है 4 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर का क्या है, 4 ही सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे एच बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर आप लोग बेसिक घन घनाभ का नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो बना देंगे, वहाँ पे आपको शुरू से घन घनाभ के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। अब देखिए लिख दिए 2, अब देखिए कहता है एल बी, तो देखिए एल के जगह कितना है, 8 है, तो लिख दिए 8, और बी, तो बी के जगह कितना है, 4 है, तो लिख दिए 4, और जोड़ है तो जोड़, बी एच, अब क्या कर रहा है बी, तो बी कितना है 4, एच कितना है तो 4, प्लस एल एच, एल कितना है 8, एच, एच कितना है 4। अब देखिए लिखेंगे, अब देखिए 2, देखिए 8 चौक 32, जोड़ 4 चौका 16, जोड़ 8 चौक 32, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इधर यहाँ जोड़ेंगे 2, अब देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे 2 6 2 8 और 2 2 उसका 0, हाथ में हो जाए 1 3 1 4 और 3 7 और 1 8। तो देखिए 80 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 160। अब देखिए क्षेत्रफल है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है 13.1 का, ये पहला क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल है, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी कोई जो बर्तन है खोखला अर्धगोला, मान के चलिए कटोरी देखे हो जिसमें खाना सब्जी उब्जी रख के खाते हैं, समझ रहे ना, तो वही है अर्धगोला का उदाहरण, अर्धगोला का उदाहरण। या कोई कॉस्को का बॉल जानते हैं जिससे क्रिकेट खेला जाता है, तो वो गोला होता है, अगर वो फट जाएगा आधा आधा हो जाएगा तो अर्धगोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धगोला। तो कोई कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी उस अर्धगोले के ऊपर, बहुआ रोड पे नहीं बोर्ड पे देखिए, समझ गया ना, गलत बात है। आगे देखिए, तो देखिए कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का, तो देखिए एक कोई हम बर्तन बना रहे हैं, ये जो बर्तन है ये क्या है, बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, देखिए यहाँ बोर्ड पे। तो देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक क्या है, बेलन बनाया गया, इसके ऊपर क्या है, एक बेलन बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं, और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। गणित में सब कुछ दिया रहता है, बात समझने का है। बात क्या है? समझने का है। और समझ गए तो उसे बार बार रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, सवाल आपको क्या होगा, अच्छी तरीका से बन जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का करता है, देखिए अर्धगोला बना लिए। फिर कहता है उसी के ऊपर में एक खोखला बेलन बना हुआ, तो इसी के ऊपर में क्या बना दिए, एक बेलन बना दिए है। और अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए अर्धगोला का व्यास यहां से लेकर यहां तक है, वो है 14 सेंटीमीटर। व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। देखिए कुल ऊंचाई कर है ना, तो समझिए कि शुरू से लेकर के अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो बर्तन की ऊंचाई है वह है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल बनेगा, आराम आराम से वीडियो क्लास तक बने रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है अर्धगोला का व्यास। क्या दे दिया? अर्धगोला का व्यास। तो देखिए लिखेंगे अर्धगोला का व्यास। तो देखिए अर्धगोला का व्यास जो है बेलन का भी व्यास है। अर्धगोला का जो व्यास है वह बेलन तो इसी पे रखा हुआ है ना जी, तो अर्धगोला का जो व्यास है वह बेलन के व्यास के ही बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्धगोला का व्यास बराबर बेलन का व्यास। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास दिया है तो r बराबर क्या होगा, यानी अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या। तो r बराबर होता है d/2, यानी 14 सेंटीमीटर अब बट्टे 2। तो देखिए 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको निकल गया, ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका जो त्रिज्या है ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम बर्तन का, तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। अब देखिए 2 के जगह हम 2 लिख देंगे, पाई के जगह 22/7 लिख देंगे। और देखिए r जो है वह अर्धगोला हो या बेलन हो, कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर अगुने 7 सेंटीमीटर, क्योंकि r² तो r की जगह 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो कितना बार लिखेंगे? 2 बार। तो देखिए ऊपर में भी 7 है, नीचे में भी 7 है, तो क्या कहेगा? चल लो। तो देखिए कट गया, क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 2 गुने 22 सत्ते 154, कितना होता है? 154। और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब देखिए 154 को 2 से होगा, गलत होने का संभावना एग्जाम में बना रहता है। इसको हम सारेंगे 154 गुने 2। तो देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में कितना बचा? 1, 1 दूनी 2, 1 3। तो 154 दूना कितना हुआ? 308। तो लिख देंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका पार्ट 1 बन चुका है। अब थोड़ा सा और आगे है, बताएंगे। पहले से आप क्या कीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए
अब देखिए अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना निकला है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बुआ जी, 2πr h। अब देखिए 2 का मान हमें पता है, 2 का मतलब 2 ही है, पाई का मान भी पता है 22/7 है, आर का भी मान पता है 7 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई जो है ना ये पूरा बर्तन की ऊंचाई है बाबा जी, ये पूरा बर्तन की ऊंचाई है। इसमें यहाँ हमें पर्सनली बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ऊंचाई है, बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा कुल बर्तन की ऊंचाई और माइनस किसका त्रिज्या, किसका त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या। तो देखिए लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर और माइनस ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बन गया सवाल, देखिए ना, देखिए 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 और एच का मान है, क्या करें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2πr। तो देखिए लिख दिए 2। अब देखिए पाई का मान कितना है तो 22/7 है, 2πr, आर का मान कितना है तो 7 सेंटीमीटर है और एच अभी अभी निकला है कितना 6 सेंटीमीटर। तो लिख दिए 6 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो क्या कहेगा 14। अब देखिए 22 दूनी 44 और गुने 6 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो 44 को हम किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26। तो लिख देंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कहता है निकालने के लिए, बर्तन का कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अभी अभी निकाले थे, सबसे पहले निकाले थे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना निकाले थे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जोड़ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 308 को 264 को जोड़, देखिए 8 4 12 का 2 हाथ में चल 1 6 1 7 और 3 2 5, तो कितना निकला है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो 2 नंबर सवाल का जो आंसर हुआ, प्रश्न संख्या 2 का आंसर हुआ वो हुआ, अब हमें प्राप्त हो चुका है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।